वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस चैप्टर में कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूँ उसके पहले आप लोग अपने पास बुक रखें और उस बुक को बारीकी से लाइन बाय लाइन देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमारा बुक्स का चैप्टर जो है वो काफ़ी सुंदर है और चैप्टर का नेम है वो है यूज़ ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है और हमारे लिए एक वरदान साबित होते जा रही है। हमने कल जो हमने सपने देखा वो हमारे सपने आज बिल्कुल पूर्ति होती जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। The word computer comes from the word computer, which means to calculate. So, a computer is normally considered to be a calculating device that can perform arithmetic operation at a normal speed. So, my dear friends, computer जो है वो एक वर्ड कंप्यूटर से आई है। दैट इसका मतलब होता है कि वो कोई भी डाटा को कैलकुलेट कर देती है, जिसे हम कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इनफैक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फॉर इन्वेंटिंग द कंप्यूटर वाज टू क्रिएट अ फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन more accurately. A computer may be defined as a device that can operate upon information of data. A computer can store, process and retrieve data as इट वेन डिजाइड। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रही है कि बात तो ये सच है कि कंप्यूटर एक बहुत ही फास्ट मशीन है और ये डाटा को स्टोर काफ़ी फास्टली करता है। हम कंप्यूटर में जब चाहे तब स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। अ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट डिवाइस, इट कैन परफॉर्म इन द फ्यू सेकेंड द अमाउंट ऑफ or then a human being can do in an entire year if he worked day and night did nothing else. So my dear friends, कंप्यूटर सच में एक फास्ट डिवाइस है। हम ये भी देखते हैं कि इंसान जिस काम को एक साल में कंप्लीट करते हैं उस काम को कंप्यूटर आज एक दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। द एक्यूरेसी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अ पार्टिकुलर कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन इट्स डिज़ाइन, but for a particular computer each and every calculation is performed with the same accuracy। हम लोग अभी टेक्नोलॉजी एज में रह रहे हैं और आजकल के ज़माने में ढेर सारे कंप्यूटर्स आ चुके हैं, लेकिन उनके काम करने की जो स्पीड है लगभग सारी एक ही है और वो 100% रिजल्ट सही देते हैं। अनलाइक ह्यूमन बीइंग अ कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एक्सेट्रा, and hence can work for an hours together without creating any error and without grumbling. Thus, a computer score a human being in doing routine type of job which require great accuracy. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ह्यूमंस तो अपने कामों को करते हैं इंसान, लेकिन अपने कामों के प्रति वो थक जाते हैं और वो कई तरह के एरर भी गलतियाँ भी करते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर होते हैं जो कभी ये थकते नहीं हैं और ये अपने कामों के प्रति ऑनेस्ट होते हैं और ये बिल्कुल 100% रिज़ल्ट देते हैं। यहाँ तक कि ये जो कंप्यूटर है वो आज हमारी डेली रूटीन की तरह काम कर रही है। हम कोई भी डाटा को इंटर करते हैं और उस डाटा को इंटर करने के बाद उस डाटा को हम फॉलो करते हैं अपने 24 आवर डे में, ताकि हमारे काम भी 100% सही हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा इस चैप्टर में कि कंप्यूटर हमारे लिए कितनी कारगर है और हमारे लिए ये एक वरदान साबित होती जा रही है और इसकी जो डिमांड है पूरी वर्ल्ड में है। जो मैंने कल सपने देखा वो सपने आज हमारे बिल्कुल फुलफिल होती हुई दिखाई पड़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ अ कंप्यूटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द short summary of this page. So let's move on into the next page so that we can understand it very good. So my dear friends, here is your next page of this video. वेलकम बैक स्टूडेंट। तो चलो हम लोग सेकेंड पेज पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखे हुए देखने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। इफ़ 10 million calculation have to be performed, a computer will perform the 10 million calculation with exactly the same accuracy and speed as the first one। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर एक कंप्यूटर को काउंटिंग करना पड़े या गणना करे वह 10 मिलियन, तो भी उस कामों को वो बहुत ही जल्दी से मीन्स कम समय में उसे वो कैलकुलेट कर सकती है और 100% रिजल्ट दे सकती है। बट एज ए ह्यूमन बीइंग acquire new knowledge that brain subsequently select
what it feels to be important and worth remaining in its memory and relegates unimportant details to the back of the mind or just forget them. But a computer can store and recall any amount of information. बट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रही है उसी कामों को अगर एक इंसान काउंट करता है तो उसे काफ़ी चेतन मन से उसे काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसे काफ़ी कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी उस कामों को मिलियन डाटा को वो काउंटिंग कर सकती है। लेकिन फिर से उसे आने वाला समय में बोला जाए काउंटिंग करने के लिए या उसे निकाल करके फिर से काउंट करने के लिए तो बाय द वे गलती कर सकती है, बट कंप्यूटर इस चीज़ को गलती नहीं कर सकती है, उसे रिकॉल आसानी से कर सकती है। एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी retrieved as long as desired by the user, can be recalled as and when required. Even after several years, the information recalled will be as accurate as on the clay when it was fed to the computer. अगर कोई भी डाटा को हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं और उसे 10 साल 20 साल के बाद भी हम उस डाटा को अगर फिर से रिकॉल करना चाहेंगे तो कंप्यूटर हमें वो एग्जैक्ट वही नंबर दिखाती है विदाउट making any mistake. A computer can perform the tasks with unthinkable speed and accuracy. Since the development of the first electronic machine in 1943 by Orelman Sturman, the sense and method of communication has undergone a drastic change with globalization and the need to communicate instantaneously. The computer has become indispensable. It was initially used नियरली फॉर कैलकुलेशन बट नाउ इट इज़ यूज फॉर मल्टीपर्पज़। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी बताया जा रही है कि कंप्यूटर जो होती है हर कामों को एक हाई स्पीड हाई एक्यूरेसी के अनुसार वो काम कर लेती है। जैसा कि बताया गया था पहले हमारे जो कंप्यूटर आई थी वर्ल्ड में वो हमारे 1943 में आई थी और इनको किसने बनाया था? ड्रेलमस टूर्नर ने बनाया था। और उस दिन से हमारा जो कम्युनिकेशन करने की जो सोर्सेस आई वो काफ़ी ड्रास्टिक चेंजिंग होती गई और एक ग्लोबलाइजेशन में वो छा गई और इसकी आवश्यकता बिल्कुल विश्व में बढ़ती गई और इसकी यूजेस भी कई तरह की मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करने लगे लोग। A computer is used for recruiting personnel, preparing result or the detail of passenger. When the computer is employed for making airline or railway reservation for number of different steps. In case of application of computers for scientific research problem, etc. Scientists use computer to store and quickly find result of experiment. Computers are also useful in developing and evaluating theory about things that are difficult to observe and measure. Library use computer catalogs to hold information about their collection. Hospitals also use computer. So my dear friends, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आज जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो कई जगहों पे यूज़ करते हैं, जैसे कॉलेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे जगहों पे काफ़ी डिमांड होती जा रही है। रेलवे स्टेशन, एयरलाइन, टिकट के लिए और रिजर्वेशन के लिए, ये सारी आदि के लिए उपयोग की जा रही है। इसे आज हमारी साइंटिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं। कोई भी चीज़ों को वो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें स्टोर करके रखते हैं और फिर उसी चीज़ को कभी देखना चाहते हैं तो वो बड़ी आसानी से उसे रीस्टोर करके उसे फिर से देख लेते हैं ताकि उसके एक्सपेरिमेंट में किसी तरह की कोई गलतियाँ या कोई त्रुटि नहीं हो। सो लेट्स मूव ऑन इनटू द नेक्स्ट पेज। Welcome back students. So let's see the next paragraph. My dear friends, as I told you, जैसा मैंने बताया कि कंप्यूटर डैट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन अ लाइब्रेरी। कंप्यूटर जो होती है आजकल हमारे लाइब्रेरी में भी यूज़ होती है। लाइब्रेरी मीन्स आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, लाइब्रेरी एक प्लेस होती है जहाँ पे ढेर सारे की बुक्स रखी जाती है। वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और उस बुक्स को वहाँ पे पिक करके पढ़ते हैं और फिर वापस उसी जगह पे रख करके आते हैं, डैट इज़ को लाइब्रेरी। तो आजकल जो कंप्यूटर्स जो यूजेस होती है लाइब्रेरी में होती है और ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती है ताकि जितने भी लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह हो, बुक्स का कलेक्शन है, वो सारी चीज़ों को हम एक डाटा बना करके कंप्यूटर में स्टोर कर सके। आजकल जो कंप्यूटर होती है दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट।
सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि आजकल हमारा जो कंप्यूटर जो होती है वो हॉस्पिटल में भी यूज़ होती है, ताकि जितने भी वहाँ पे रोगी होती है वो सारे रोगी का एक डाटा बना करके उनके नाम को एक सेव करके कंप्यूटर में रखी जाए, ताकि वहाँ पे किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हो। गवर्नमेंट गवर्नमेंट stores election return and census information on computers. All kinds of business rely on computers to store large quantities of information about their employees, कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रही है कि गवर्नमेंट आज जो होती है, आज हमारी गवर्नमेंट जो हमारी इंडिया की है या फिर अदर कंट्री की अगर बात करेंगे, तो आज हमारी गवर्नमेंट भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ताकि इलेक्शन जब भी होती है तो उस इलेक्शन में कितने वोट्स आए लोगों की, वो सारी वोट्स को वो या जो जनगणना होती है वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी डाटा बना करके कंप्यूटर में आसानी से उसे रख सके और आने वाला भविष्य में उसे फिर से वो देख सके कि हमारे पिछले 10 साल 20 साल का रिकॉर्ड कैसा रहा। All kinds of business really on computer to store large quantities of information about their employees, customers and products। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ हमारे गवर्नमेंट ही यूज़ नहीं करती है, जितने भी हमारे देश में या दूसरे कंट्री में बिजनेसमैन हैं जो बिज़नेस करते हैं वो सारे लोग भी इसे यूज़ करते हैं, ताकि जितने भी कस्टमर हैं उनके या फिर प्रोडक्ट जितने भी सेल करते हैं या एम्प्लॉय जितने हैं वो सारे लोगों का नेम उसमें या नेम उसमें सेव करके रखते हैं, ताकि किसी तरह की कोई त्रुटि या कोई गड़बड़ी नहीं हो। टुडे द कंप्यूटर हैज़ इंटर्ड अ स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड मैनी मोर प्लेसेस। आज जो कंप्यूटर है वो एक सारे स्कूल में यूज़ की जाती है, सारे हॉस्पिटल्स में और भी अलग अलग जगहों में यूज़ की जाती है, जैसे घर में भी यूज़ होती है आजकल, बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े सिनेमा हॉल में, रेलवे स्टेशंस में आदि जगहों पे ये सारी यूज़ होती है। सच एज अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, through the internet one can get instantaneous and correct information on any topics of today's world। आज तक जैसा कि ये भी हम जानते हैं कि कंप्यूटर तो हम तो यूज़ करते हैं ही हैं, साथ साथ में हम उसे इंटरनेट भी सप्लाई करते हैं और उनके ज़रिए हम कोई भी कंट्री से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और कोई भी कंट्री से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं और दूसरे कंट्री के बारे में हम जान सकते हैं कि उस कंट्री की इकोनॉमी क्या है, पॉलिटिशियंस क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, वो सारी चीज़ों को हम गेन कर सकते हैं। अ ड्रीम ऑफ यस्टरडे हैज़ बिकम अ रियलिटी थैंक्स टू द कंप्यूटर्स। आज हम लोग जो पास्ट में हम लोग जो पास्ट में जो सपने देखे थे बड़े बड़े, वो सपने आज हमारी बिल्कुल फुलफिल होती हुई दिखाई पड़ रही है, और इसकी श्रेय हाँ कंप्यूटर को जाती है, जो हमें हर कामों में ये मदद कर रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी शॉर्ट समरी थी related to this chapter, and I hope you had fun with me today। and after watching this video, देखने के बाद इस वीडियो को जितने भी वर्ड जो आपको टफ लगे उसे आप ज़रूर अंडरलाइन कर ले, और मेरी पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में आप उस वर्ड को टाइप करके भेजें, मैं उनको आपको मीनिंग सेंड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सी यू अगेन। टिल देन हैव अ फन। बाय बाय।